हेलो भाई लोग, तो कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिंगल सी क्लास में। आज हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज करने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर जितने भी सारे फॉर्मूले हैं सारे के सारे इस वीडियो के अंदर कवर होने वाले हैं। सबसे पहला जो फॉर्मूला है हमारा वो है एपी से रिलेटेड, मतलब कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड, जो कि हम क्लास 10 में पढ़ चुके हैं, लेकिन हम आपको दोबारा से बताएंगे एक बार, जिससे आपका अच्छी तरह रिविजन हो जाए। ये सारे फॉर्मूले जो मैं बताने वाला हूँ आपको, ये सारे के सारे एपी से रिलेटेड होने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला फॉर्मूला होगा हमारा ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे जो हमारा ए एन है वो है हमारा nth टर्म, और जो हमारा ए है वो है फर्स्ट टर्म, और हमारा जो यहाँ पे एन है वो है नंबर ऑफ टर्म्स, और जो हमारा डी है यहाँ पे वो है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इतना आपको समझ में आया या नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंपल सिंपल बात है बिल्कुल। ए एन मतलब कि nth टर्म्स, वो आपको गिवन भी दे सकता है इस क्वेश्चंस में, या आपसे निकलवा भी सकता है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो भी आपकी सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म होने वाली है, मतलब कि जो पहली टर्म होगी वो यहाँ पे आपको पुट करनी होगी, वो ए होगा। और जो अपनी नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब उस सीक्वेंस में कितनी टर्म्स है वो है एन। कॉमन डिफरेंस मतलब कि कॉमन ऐसे बनता है ना, हाँ, कॉमन डिफरेंस होता है आपका A2 माइनस A1, मतलब इस सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो तो आपका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, मतलब कि डी, आपका डी आ जाएगा। एन होती है नंबर ऑफ टर्म्स, जो कि आपको पता ही होगी, मतलब कि पूरी सीक्वेंस में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स है वो एन। उस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म ए, और उस टर्म की, उस सीक्वेंस की nth टर्म, मतलब कोई सी भी टर्म, मतलब जैसे बोल दे वो A20th टर्म, मतलब कि A20, मतलब कि मैंने बोल दिया 20th टर्म, तो इसका मतलब है A20। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने दूसरे फॉर्मूले के ऊपर, सम का फॉर्मूला होने वाला है एस एन इजिकल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हमारा ये फॉर्मूला है, आप यहाँ पे देख लो। यहाँ पे जो एस एन है वो यहाँ पे भी nth टर्म ही है, और जो एन है वो नंबर ऑफ टर्म्स, जो ए वो फर्स्ट टर्म्स, जो डी है वो कॉमन डिफरेंस, बस इतना ही था। तो इसमें भी सेम टू सेम है, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे जैसे कि ए एन था nth टर्म्स, यहाँ पे भी n टर्म्स है, लेकिन ये है सम ऑफ n टर्म्स, मतलब कि जो भी आपकी सीक्वेंस सीरीज है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार लिख के। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि मैं आपको बोल दूँ कि एक इवन नंबर्स की एक सीरीज बनाओ, या मतलब कि सीरीज बनाओ या एक सीक्वेंस बनाओ, तो आप कैसे बनाओगे? 2 4 6 ऐसे चलोगे आप, 2 4 6 8 10 12 ऐसे चलोगे इवन नंबर्स में। ठीक है, तो जो इसकी फर्स्ट टर्म होगी वो तो होगी ए, और जो होगा आपका डी वो होगा आपका कॉमन डिफरेंस, 4 में से 2 गए 2। यहाँ पे आपको दो चीज़ पता लग चुकी है, ए और डी। मैं बोल रहा था कि एस एन मतलब कि नंबर ऑफ टर्म्स, लेकिन सम की, तो ये है जो हमारी ये सीक्वेंस, और जो सीरीज होती है वो ऐसी होती है, ये मतलब कि थोड़ा ही फर्क है सीक्वेंस और सीरीज में। सीक्वेंस तो होता है एक जैसे कि आपको टर्म्स दे दी जाए, मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया कि हमें इवन नंबर्स ऑफ टर्म की एक सीक्वेंस बना के दो, तो होगी 2 4 6। लेकिन मैं बोल दूँ कि आपको मुझे एक इवन नंबर ऑफ टर्म्स की एक सीरीज बना के दो, तो आप लिखोगे ऐसे 2 + 4 + 6 प्लस आगे। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी सम ऑफ टर्म्स है, मतलब मैं आपको कह दूँ कि S20 बताओ, S20, तो आप बताओगे जैसे भी S20 मतलब कि 20 ऑफ टर्म्स, 20th टर्म की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, लेकिन यहाँ पे सम की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे हम nth टर्म नॉर्मल वाली जैसी इस वाली
मतलब सीक्वेंस वाली बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, बस इतना है। अब यहाँ पे है दूसरा फॉर्मूला सम का ही, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एल। ए प्लस एल यहाँ पे सब कुछ सेम है, लेकिन यहाँ पे एल लगाया है। सिंपल, सब कुछ सेम है, बस एल लगाया है। एल होता है हमारा लास्ट टर्म। लास्ट टर्म अगर मैं आपको कह दूँ कि इसी सीक्वेंस में जाओ, इस सीक्वेंस में जाओ, लेकिन लास्ट टर्म आपकी 20 है, यहाँ पे 20 पे जाके आप रुक जाओ, ठीक है, तो 20 होगी जो वो आपकी लास्ट टर्म होगी एल। जहाँ पे भी आपको ऐसे डॉट दिख जाए कहीं भी पूरी उसमें बुक्स में, जहाँ से भी आप क्वेश्चन कर रहे हो, जिन सा भी आप क्वेश्चन कर रहे हो, उसमें जहाँ डैश हो गए वहाँ के तो मतलब आगे चल रही है ये सीक्वेंस या सीरीज़। लेकिन जहाँ भी आपको ऐसे डॉट मिल जाए तो मतलब कि वह जो सीक्वेंस होगी या सीरीज़ होगी वो रुक चुकी है, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने तीसरे फॉर्मूले के ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो है अर्थमेटिक मीन का। अर्थमेटिक मीन मतलब क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मैं आपको कह दूँ कि एक सीरीज़ है ए से बी तक, ए से बी तक एक सीरीज़, 2 नंबर है, सीरीज मीन 2 नंबर है, इनके बीच में मुझे एक नंबर डालना है, लेकिन वो नंबर बिल्कुल बीच में जाना चाहिए। मतलब कैसे, मतलब ऐसे कि 2 और 10 के बीच का नंबर आप सीधे बता दोगे 5, ऐसे ही नहीं, जैसे कि अर्थमेटिक मीन के हिसाब से। अब यहाँ तो बता दिया आपने, लेकिन जो बड़े नंबर्स आएंगे वहाँ पे आप थोड़ा गड़बड़ कर सकते हो, थोड़ा बिचल सकते हो, तो इसलिए हमें दिया गया है अर्थमेटिक मीन। और इससे आगे भी सवाल बनने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं पूरे चैप्टर के अंदर। तो इसके हम बीच में क्या डालें, ऐसा होगा ना, तो ए और बी के बीच में हम ए डाल देते हैं। यहाँ पे आप, यहाँ तो आप जान जाओगे कि यहाँ पे बीच में क्या आएगा, यहाँ पे आप 5 आएगा, आप बता दोगे सिंपल, ठीक है। लेकिन आप यहाँ नहीं बता पाओगे कि यहाँ पे क्या आएगा। यहाँ पे आपको एक नंबर दे दे या अलग दे दे, किसी अलग हिसाब से दे दे, थोड़ा क्वेश्चन को देखना। आप आगे क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है उनको देखना, उसमें थोड़ा अलग हिसाब से है कि आप नहीं बता पाओगे कि कैसे होगा, ये फॉर्मूले से ही होगा। तो इसका होगा ए इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 2, इसका फॉर्मूला होता है ये। मतलब जो भी आप पुट कर रहे हो वो जो 2 नंबर से ए और बी, उन दोनों को लिखो और उससे 2 को डिवाइड कर दो उनको, ठीक है। अब आते हैं हम अपनी जीपी के अंदर, मतलब कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है। जीपी जैसे कि आप एपी में कॉमन डिफरेंस देखकर एपी को पता लग करते थे कि ये एपी है या नहीं। आप अगर आपको एपी पता करनी है तो आपको कॉमन डिफरेंस देखना पड़ेगा, मतलब कि A2 में से A1 माइनस करो तो आपका अगर ऐसा ही पूरी सीक्वेंस में सेम चल रहा है, मतलब कि आपका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो वो एपी होगा। लेकिन जीपी क्या होगा, जीपी आपको पता करनी है, कोई भी आपको ऐसे दे जाए, ऐसे दे दिया आप, अगर आपको 2 4 8 ऐसे दे दे, आपको कैसे पता करोगे कि ये जीपी में है या नहीं। तो इसे पता करने का सिंपल एक तरीका होता है और, मतलब कि जो ये सेकंड टर्म है और फर्स्ट टर्म है इसको डिवाइड कर दो, मतलब सेकंड टर्म ऊपर लिखो और नीचे लिखो फर्स्ट टर्म, ये आया 2, ठीक है। अब R1 जो आ गया है आपका 2 आ गया है, फिर ऐसे ही करो अगली टर्म के साथ भी, 8 में से 4 को डिवाइड करो, 4 अपॉन 8 अपॉन 4, 4 2 8, तो मतलब कि R1 और R2 बिल्कुल सेम में आए हैं तो एक जीपी में है। अगर ये अलग आते तो ये जीपी में नहीं होते। तो आप समझ चुके हो, R होता है हमारा कॉमन रेशो होता है 1 रेशो, कॉमन रेशो होती है हमारी R। तो R जो आपको पता करना है, तो R को पता करने का होता है A2 अपॉन A1, ये फॉर्मूला होता है आपका R को पता करने का। अगर आपका R सेम आ रहा है तो मतलब कि आप जीपी, ये जो भी सीक्वेंस या सीरीज होगी वो जीपी में होगी, ठीक है। अब इसके फॉर्मूले देख लेते हैं कि फॉर्मूले क्या क्या होने वाले हैं। पहला फॉर्मूला क्या होने वाला है वो होता है ए एन इज इक्वल टू
ए आर एन माइनस वन, ए आर एन, ए आर की पावर है एन माइनस वन, ठीक है। आपको ए पता ही है फर्स्ट टर्म और आर होता है आपका कॉमन रेशो, जो कि मैंने लिख दिया था कॉमन रेशो, और उसमें वन माइनस कर दो, सिंपल ये फॉर्मूला होता है एक। अब जैसे हमने एपी में देखा था सम का फॉर्मूला, ऐसा ही सम का फॉर्मूला यहाँ पे भी होता है जीपी में भी। दूसरा ये सम का, यहाँ पे सम का क्या होता है, यहाँ पे सम के भी दो फॉर्मूले होते हैं और दोनों फॉर्मूले अपने अपने जगह अलग अलग यूज होते हैं, अलग अलग जगह यूज होते हैं। देख लेते हैं पहला फॉर्मूला हम एस एन का। एस एन इज इक्वल टू ए वन माइनस आर एन अपॉन वन माइनस आर। पहला फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू ए वन माइनस आर एन अपॉन वन माइनस आर, और दूसरा फॉर्मूला होता है हमारा ये एस एन इज इक्वल टू ए आर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। अब देखो ये फॉर्मूला कब यूज़ होता है और ये फॉर्मूला कब यूज़ होता है, मैं बताता हूँ आपको। ये वाला जो फॉर्मूला होता है जब यूज़ होता है जब वन बड़ा होता है आर से, मतलब कि जब आर छोटा हो वन से, मतलब आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि एक में से कुछ माइनस होता है, मतलब बड़े में से कुछ माइनस होता है ना, बड़ा माइनस आ जाएगा यहाँ पे। जो हम ये बड़ा कर दें यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना होता हमें। अगर हमारा वन बड़ा होता है आर से, मतलब कि आपको आर उसने गिवन दे दिया क्वेश्चन में, आर दे दिया उनने वन अपॉन टू, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे। अगर आपको वो आर दे देता है टू थ्री फोर, मतलब कि वन से बड़ा, मतलब कि आर होना चाहिए यहाँ पे बड़ा वन से, तो आपको फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा ये। मतलब कि अगर ये आपको टू थ्री फोर फाइव ऐसे देता हो ऊपर, तो टू से ऊपर के, टू और टू से ऊपर के, तो यहाँ पे आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। अगर ये वन से छोटे कुछ भी देने वाला है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे, ठीक है। हमने यहाँ पे देखा होगा आपने अर्थमेटिक मीन, ऐसे ही यहाँ पे होता है ज्योमेट्रिकल मीन। ज्योमेट्रिकल मीन ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है जी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी, मतलब कि जो वे दो टर्म है, मतलब दो टर्म, हाँ दो टर्म बोल सकते हैं आप उसको, ए और बी, दो जो नंबर है ये, इनके बीच में कौन सा नंबर आएगा वो भी ज्योमेट्रिकल मीन के हिसाब से, तो वो आपको अंडर रूट में ए इंटू बी लेना पड़ेगा, ठीक। अब रिलेशन देख लो आप इनका, रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन और एंड ज्योमेट्रिकल मीन। आप ए में से, मतलब कि अर्थमेटिक मीन में से आप ज्योमेट्रिकल मीन माइनस कर दो, मतलब कि अर्थमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिकल मीन इज इक्वल टू, मतलब ए माइनस जी, यहाँ मीन है जी, ए प्लस बी अपॉन टू माइनस अंडर रूट ए बी, ए माइनस जी इज इक्वल टू ए प्लस बी। हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया तो ये आ गया हमारा ये। अब यहाँ पे मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूँ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि यहाँ पे जो ए मतलब कि जो हमारा अर्थमेटिक मीन होगा वो बड़ा होगा ज्योमेट्रिकल मीन से या बराबर होगा। कभी भी अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिकल मीन से छोटा नहीं होता। आप इस बात को याद कर लो कि अर्थमेटिक मीन हमेशा बड़ा होता है ज्योमेट्रिकल मीन से, और बड़ा नहीं होता है तो बराबर होता है, बस दो ही चीज़ होती है। अब दो तीन, हाँ तीन चीज़ें, तीन जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक्सरसाइज 9.3 में आपको काम करेंगे, जो मैं आपको ये तीन चीज़ बताने वाला हूँ। सम ऑफ सम सीरीज, सम ऑफ सम सीरीज, सम सीरीज मतलब आपने अगर चैप्टर नंबर 4 पढ़ लिया हो, मतलब कि मैथमेटिक इंडक्शन, तो उसके अंदर आपने देखा होगा, आपने प्रूव करे होगे ये
1 + 2 + 3 4 प्लस ऐसे nth टर्म तक होता है ये, और n+1/2। शायद ये क्वेश्चन भी है, ये नहीं तो अगला क्वेश्चन होने वाला है। आगे जो अगला मैं फॉर्मूला बताऊंगा वो भी क्वेश्चन है। ये वहाँ पर प्रूव होते हैं, जैसे कि आप अगर ये प्रूव करना है ना आपको, अगर आपने प्रिंसिपल इंडक्शन चैप्टर नंबर 4 कर लिया है तो आप इसको अच्छी तरह से प्रूव कर सकते हो। ये प्रूव होकर आ जाएगा आपका। दूसरा होता है आपका, यहाँ पे हम स्क्वायर कर दे इसका, अगर a1 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, n स्क्वायर, तो आता है ये n+1 n+2/2, 2n+1/2। सॉरी मैंने गलत लिखा था। आप इसका स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, तो आपका आएगा n+1 2n+1/2। ये नहीं तो आपने ये जरूर किया, हाँ ये जरूर है उसमें। अब चैप्टर नंबर 4 में ये वाला क्वेश्चन जरूर है, आप जरूर करना, जाके देख लेना, वैसे ही नहीं भी करोगे। n+1/2 का होल स्क्वायर, ये तीनों फॉर्मूला आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि ये तीनों के तीनों फॉर्मूले या एक्सरसाइज 9.3 के लिए। इस वाले चैप्टर में बस इतना ही था। तो आज की इस वाली वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।